पिक्चर चालू करो बे। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने हाँ आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये क्या आपने खुद देखा है? पूछता हूँ मैं, तो पूछिए, जवाब दीजिए। दे तो रहा हूँ। और अपने आप से पूछिए। अपने आप से कैसे पूछो, होता आप पूछ रहे हो। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोलो, मैं सब देख लूंगा, बस आप धीरे बोलो। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अरे ये क्या जाने बच्चों के बारे में, कभी पैदा करे तो मालूम होता। मैम कल जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली है, छात्रों पे डंडा बरसाया गया है, आंसू गैस छोड़े गए हैं, वहीं पे अभी जो सिर्फ वो नहीं, गाड़ियों में गन लेकर बैठे थे, खिड़की नीचे करके तोप लगा के बैठे थे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन। ये हमें सुअर बोलते हैं, ये हमें सुअर बोलते हैं। सुअरबाजी का जवाब कौन देगा? तू करके बात कर, तू करके बात कर, तू करके बात कर, तू करके बात कर, तू करके बात कर। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। तू करके बात कर, कौन ही दे रहा है वहाँ पे? देखिए पुलिस के सामने किस तरीके से अकेले मेरे को घेरा है इन सब ने, देखिए। नहीं, ये हमें सुअर बोलते हैं, ये हमें सुअर बोलते हैं। सुअर तुम लोगों, सुअर ये लोग हैं, क्योंकि सुअर की तरह झुंड में होते हैं। सुअर के हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, मैं तुम्हारी नया बोला नहीं हूँ। दीदी यहाँ पे नीला ड्रम लेके जा रहे हैं, लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इसी में पैक करने का प्लान है इनका। किसी की फुल फॉर्म भी नहीं पता है मैम, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये किन्नर समाज से आती है और किन्नरों का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इसका कहना है कि जो प्रोटेस्ट में लड़के जा रहे हैं उनको यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है। अरे बनेचरी, हम तोरा से इतने कहना चाहते हैं, जब तोर माई प्रेग्नेंट थी और टाइम में तोर माई से हम प्रेग्नेंट का स्पेलिंग पूछ लेते तो का तू इस धरती पे पैदा होती? लवड़े न भोजन। हाँ, मुंह न थीथू न बनत रे मिथु न बनेचर कहीं के। स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स है ही नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आए। ना ना, ये लोग स्टूडेंट नहीं है, ये सब तोर माई के दामाद है। हम तो कही रहे ना, ये सब स्टूडेंट है या नहीं है, ये सब तोरा माई के दामाद है। हाँ, इतना जो भीड़ देख रही है ना, ये सब जो है ना तोरा से शादी करने आया है। इन लोग को जो है ना प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, सब तोरा से शादी करने आया है। बनेचर एक कहावत है कि पैसा है बनिएगा कमावे चाहे कोई, मूंछ है ठाकुर की रखावे चाहे कोई, और राजनीति है पंडितों की चलावे चाहे कोई। लहंगा है तोर उठावे चाहे कोई। एनयू वाले मेरा चेहरा पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं अब। ना 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 ना, हम तो नहीं भूल सकते हैं। पॉडकास्टवा हमको याद है जिसमें श्वेता मैम तुमको तेल लगा के बढ़िया से रेली थी, वो हमको बहुत अच्छी तरीके से याद है। इस वक्त मैंने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टीयर गैस छोड़े गए हैं और मेरे पूरे चेहरे पर जलन हो रही है। लेकिन ना 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 ना, कपड़ा तू चेहरा पे इसलिए डाली है कि तुमको वहां पर कोई पहचाने नहीं, और गलती से कोई तुमको पहचान गया तो पता है तोर मुंह पे थूक देगा, और गलती से अगर हम वहां पे पहुंच जाते ना तो तोर मुंह पे मुंह। दोस्तों हम आ चुके हैं जंतर मंतर, अंधभक्त हमें देखकर हो गए हैं छूमंतर। पुलिस फुल गुस्से में बोल रही है मुंह फट। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लगा दी है धारा 163। अब जिसको नहीं पता धारा 163 क्या होती है, वो मुझसे भी कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अब जाके एआई से मत पूछना, क्योंकि जब मैं इन चक्करों में नहीं पड़ी तो आप भी मत पड़ना। अब अगर यही हाल रहा सरकार का और शिक्षा मंत्री का, तो मुश्किल हो जाएगा हमारे बच्चों का आगे पढ़ना। सोनम सर तो महान हैं जो सत्ता से लड़ रहे हैं, हमारे तुम्हारे बच्चे तो मोबाइल के चक्कर में पड़ रहे हैं। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है आने वाली पीढ़ी को कौन सिखाएगा लड़ना। खैर देखते हैं ये तानाशाह सरकार कब तक जुल्म करेगी। वक्त तो ऐसा भी आएगा कि इसे भी पड़ेगा उजड़ना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए।
आपने किसान की बात की है, डीएपी क्या रेट है बताइए जरा आप हमको। मेरी बात सुनिए, आपकी बातें मैं कब से सुन रहा था। आप बताइए डीएपी क्या रेट है, आप किसान हैं? आपने किसान की बात की, आप डीएपी क्या रेट है आप बताइए। हमको नहीं पता। डीएपी क्या रेट है अभी? 220 अभी उसका। डीएपी का क्या रेट है मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आप किसान की बात की है, डीएपी क्या रेट है गन्ना जो है बताइए जरा, डीएपी क्या रेट है? 200 कुछ है। अरे नहीं, अरे यही है आप 1370। यही है आप लोग, कुछ नहीं पता है आपको, कुछ भी नहीं पता है आप लोग। आ जाते हैं माइक कैमरे के सामने बेवजह डीएपी 200 रुपया, चलिए दिलवाइए, एक ट्रक लूंगा डीएपी। कहाँ दिलवाएंगे? ये कहाँ फंस गया भाई मैं। चलिए तो 1300 कहाँ दिलवाएंगे सर? वो यूरिया आप लोग भक्त हो, आज बंद कर लिए हो। आज DAP 50 डीएपी लगता है हमारे यहाँ। DAP बोल रहा है। आप लोग आज गोबर खाते हो, गोबर आग बंद किए हो। 50% युवा बेरोजगार होगा, आधा 50% पॉडकास्ट बना रहा है रोज। ये उसका इंटरव्यू ले रहा है, ये उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसका पॉडकास्ट ले रहा है, उसका पॉडकास्ट ले रहा है, सब एक दूसरे का माइक पकड़ के बैठा है। इस देश में सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, एक बंदे को छोड़ के। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं उसका नाम नहीं ले सकता वरना वोटर लिस्ट से मेरा नाम चल जाएगा। आप लोग को पता ही है, बिल्कुल ले लेना। अब बात सुनो, वो कौन बोला है वो नहीं देता है, वो बहुत कुछ देता है, वो दे ही रहे हैं बस अदानी और अंबानी को। वाह मोदी जी वाह। ये मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं है। राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या अपोजिशन है, अपोजिशन बेकार अपोजिशन है, हमको उसका काम करना पड़ा रास्ते। राहुल गांधी से पहले जवाहरलाल नेहरू को देना चाहिए इस्तीफा। उनकी वजह से सारी दिक्कत है, वो दिक्कत शुरू करके गए और वक्त से पहले मर गए। तो उनको यहाँ पे होना चाहिए। नहीं मारना था उन्हें, नहीं मारना था। टाइम ट्रैवल इन्वेंट कीजिए, नेहरू जी को वापस बुलाइए और उनका हमको इस्तीफा चाहिए। कहाँ से देंगे इस्तीफा? कैसे भी दे, मेरे को क्या अभिजीत दित्के को जीता, उससे भी इस्तीफा लो, उससे भी इस्तीफा ले लेते हैं। सबको इस्तीफा दो, मोदी जी को छोड़ के। घूम फिर करके फिर तनाव आ गए। मोदी मीडिया साली टिकी हुई मजे आई चाटने। चल रे निकल यहाँ से, चल निकल, सुनो चल मोदी मीडिया। गजब बेइज्जती है। मोदी मीडिया ठीक है इनका, देखिए हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई साहब मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि भाग ना करें, मुझे ये बता दो। क्या? मैं पूरे जूते वूते पहन कर आया हूँ, देखो। सर्दी लठ पड़ने की टाइमिंग क्या है? भाई मुझे लगता है भागने का टाइम आ गया है। एजुकेशन मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है कि मैं इस्तीफा दे दूं, बट साइन करना नहीं आता मुझे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो दोस्त क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बस इस्तीफा नहीं, वो थोड़ी दिन आपके लुगाई ने तलाक भी देगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों तो वो लोग नहीं करेगा? दादा उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा एक रिपोर्टर था उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। अभी पता चलेगा। अब क्यों किया उधर अंदर में? तो नहीं आपको नहीं उनका, वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। नहीं वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। प्यारी समझ गई। मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कौन नहीं जानता सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है, 7,000 करोड़ रुपए चाइना से इसके अकाउंट में आए। तुम जानते हो? बिल्कुल। रामचंद्र कह गए सिया से, कलयुग ऐसा आएगा, ये सत्ता का दलाल हमेशा सत्ता को ही बचाएगा और ये टके टके पे बिकने वाला नीच अब एक वैज्ञानिक को गद्दार बताएगा।
के लिए हम जैसे कट्टर सनातनी को अपने दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती में ले और एक दिन के लिए प्रशासन वाला कार्रवाई हम लोग को करने दे। और अरे सबको पता है तू सत्ता का दलाल है, जाके सत्ता का मुंह पी। और कोई मुझे बता सकता है इस गुंडे को कार और पुलिस की लाठी किसने दी? जनता को देखना चाहिए कि जिसको आप लोग छात्र कह रहे थे वो सारे आतंकवादी। जिन लोगों ने छात्रों के साथ अत्याचार करे थे वो कोई पुलिस नहीं थी, जंतर मंतर में इसी के जैसे गुंडे भरे थे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। यार भारत किसी के बाप का नहीं है। यार भारत किसी के बाप का, तुम्हारे बाप का नहीं है। ये इनका देश का माहौल खराब करने में इन जैसों का बहुत बड़ा हाथ है। जुबान इसकी 1 मीटर की और खुरपी जैसे इसके दांत है। अब ये अंधभक्त जहां भी जाते हैं इनको इतना जलील किया जाता है, लेकिन ये इतने जलील, इतनी नीच मानसिकता के हो गए हैं कि भाई साहब ये फिर भी वहीं जाते हैं, है ना। सीजेपी के प्रोटेस्ट से इनको 1 लाख मार के बाहर निकाला गया है, लेकिन ये फिर भी वहां जाना नहीं छोड़ते। पता नहीं क्या खाते हैं, ये इतना बेइज्जत होते हैं, उसके बाद भी ये लोग जिंदा कैसे हैं और ये कैसे वहां दोबारा चले जा रहे हैं बच्चों के बीच में, मुझे समझ में नहीं आता। वो एक हैबिट है। सोनम सर को पुलिस वाले उठा ले गए, जबकि वहां पे कुणाल कामरा सर भी थे। अरे भाई कुणाल कामरा को उठाओ ना, क्योंकि कामरा सर मुद्दे उठाएं या ना उठाएं, लेकिन एक दिन बुढ़े को जरूर उठा लेंगे। मजाक मस्ती एक तरफ, मैं आप लोग को बता दूं 27 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे है। मोदी जी उस दिन 76 साल के हो जाएंगे, लेकिन वो बुढ़े नहीं हैं। उस रात के 12 बजे मोदी जी टीवी पे आएंगे और कहेंगे दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं रिजाइन नहीं दूंगा, इंस्पायर बाय एजुकेशन मिनिस्टर, तुम वोट दो या ना दो मैं खुद ही ले लूंगा। सोनाक्षी सिन्हा, मैं बोलना चाहूंगी, तुमने बोला था कि सोनम वांगचुक जी के साथ जो आज हुआ ना, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप्ते और सोनाक्षी सिन्हा के बारे में जो तूने बकना था बक दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है तो उनको इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही है? उन्होंने क्या तेरे मुंह पे हक दिया? मैं पूछना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस का क्या अपराध था? तू तो करेगी ही दिल्ली पुलिस का समर्थन, क्योंकि तुम्हारा काम ही दंगा फसाद है। और ये जो छोटे छोटे बच्चों पर लाठी डंडे बरसाए हैं पुलिस ने, कंजड़ी मुझे ये बता दे इनका क्या अपराध है? लेकिन तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो तो तुम इस बात पर बोलोगे नहीं? अरे नीच लोगो, मोदी का समर्थन तो ऐसे करते हो जैसे मोदी तुम्हारा बाप हो। और आज तक तो हमें ऐसा लगता था कि तुम अनपढ़ हो, गवार हो, लेकिन आज हमें पता लगा कि तुम शिक्षा के भी खिलाफ हो। बात ध्यान रखो, जो आज ये हो रहा है ना, ये हो रहा है गलत, लेकिन तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो तो तुम इस बात पर बोलोगे नहीं? भाई साहब, ये अंधभक्त भी ऐसी हरकतें करते हैं कि इनकी हरकतों से पूरा देश शर्मिंदा है। और टुकड़े टुकड़ों की बात भी वो कर रही है जो खुद सत्ता के टुकड़ों पे जिंदा है। कोर्ट के आदेश पर हॉस्पिटल ले जाया गया था उनकी हेल्थ की कंडीशन सुधारने के लिए। देख, तू सत्ता की चाट रही है कोई बात नहीं, वीडियो बना रही है कोई बात नहीं, जितनी बकचोदी के फॉर्म भरने हैं तो भर ले, लेकिन एक बार नफरती टिड्डी अपने कमेंट भी तो पढ़ ले। तेरी हरकतों पे हंस रहा है, तुझे कमेंट में आके उल्टी सीधी गालियां बक रहा है, और जिन छात्रों के लिए तू उल्टा सीधा बक रही है वो अपने हक के लिए जंतर मंतर पे खड़े हैं। और एक बार अपने कमेंट पढ़ लिया कर, क्योंकि तेरे कमेंट मैंने भी पढ़े हैं।